हे हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स के बारे में। साथ में हम लोग बात करेंगे रिटर्न स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। तो हमारा प्रीवियस वीडियो जो मैंने फंक्शन बताया था, फंक्शन के बारे में डीप में, तो उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। तो आप उसे वीडियो को पूरा देख लें, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा यह वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस टॉपिक। आज का हमारा एजेंडा है, इसमें हम लोग पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स। उसके बाद हम लोग इसमें ही बात करेंगे रिटर्न स्टेटमेंट्स इन फंक्शंस, उसका की फीचर्स एंड फैक्ट्स, साथ में उसका यूजेबिलिटी टेबल आपको दिया जाएगा, जिससे आपको समझ में आएगा इजी वे में कि ये इसके डिफरेंसेस क्या हैं, पैरामीटर्स किसे कहते हैं, आर्गुमेंट्स किसे कहते हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। साथ में हम लोग इंटरव्यू प्रो टिप्स भी शेयर करेंगे। उसके बाद हम लोगों का बेस्ट प्रैक्टिसेस टू स्टैंड आउट इन इंटरव्यू, और कुछ क्वेश्चंस दिया जाएगा Q&A प्रैक्टिस चैलेंज, जिसमें कि आपको उसे आंसर करना है कमेंट्स में। और एक लास्ट में हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है क्विज टाइम, तो उसे ज़रूर वहाँ तक देखें ताकि आपको क्विज के ज़रिए आप इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस टॉपिक। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पैरामीटर्स के बारे में। देखिए, पैरामीटर्स जो होता है वो पैरामीटर्स एक स्पेसिफिक टर्म है जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नेम इज़ अ पैरामीटर। नेम को हम लोग पैरामीटर्स कहते हैं। इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स के बीच में क्या डिफरेंसेस है, और लोग समझ नहीं पाते कि पैरामीटर्स किसे कहते हैं, आर्गुमेंट किसे कहते हैं, और दोनों में वो लोग कंफ्यूज होने के कारण ही दिक्कत होता है इंटरव्यूज़ में। तो चलिए हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। पैरामीटर्स इज द वेरिएबल लिस्टेड इन अ फंक्शन। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किया जा रहा है। तो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग नेम को जो पास किया गया है तो इसे पैरामीटर्स कहेंगे। साथ में हम लोग यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, जहाँ पे आपको देखिए हेलो, और साथ में यहाँ नेम जो है, नेम एक वेरिएबल है जो कि पैरामीटर यहाँ से पास हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो रिटर्न किया जाएगा स्टेटमेंट हेलो, और जो भी वैल्यू होगा जिसे एलिस यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में भेजा जा रहा है, तो हेलो एलिस, ये आपको यहाँ रिटर्न किया जाएगा। और रिटर्न करने के बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जैसे हम लोग ग्रेड, तो ग्रेड के साथ यहाँ पर हम लोग एक आर्ग्यूमेंट, इसे हम लोग आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तो आप जब भी इंटरव्यू में पूछा जाए कि पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि पैरामीटर जो होता है वो फंक्शन के अंदर होता है, जिसे वेरिएबल के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, ताकि हम फंक्शन के अंदर किसी भी वैल्यूज़ को वहाँ पर यूज़ कर सकें। पैरामीटर में जो वैल्यू होता है स्टोर होता है। ठीक है, और जो आर्ग्यूमेंट होता है वो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास किया जाता है, वैल्यू को हम लोग पास कर रहे हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे जो एलिस है, एक वैल्यू जो है वो पास किया जा रहा है आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में, मतलब आपका फंक्शन के अंदर। तो एक डिफाइन फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन इस प्रकार से किया जाता है। एक कंप्लीट फंक्शन है। आप इंटरव्यू में ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगा, बस इसे आप बता देंगे तो भी अपने इंटरव्यू में पैरामीटर्स और आर्गुमेंट का जो क्वेश्चन है वो आप इजिली आंसर कर सकते हैं। ठीक है, बस सिंपल यही है। साथ में हम लोग बात करते हैं आगे आपका रिटर्न टाइप। ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ रिटर्न टाइप भी बता ही दिया कि हेलो, यहाँ पे जो नेम है वो एक एलिस जो है वो रिटर्न किया जा रहा है। लेकिन उसके बारे में और थोड़ा सा ज़्यादा जान लेते हैं, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाए और आपका इंटरव्यू में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, व्हाट इज़ अ रिटर्न स्टेटमेंट? यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एग्जिट्स अ फंक्शन एंड ऑप्शनली रिटर्न अ वैल्यू। मतलब क्या है, देखिए कि आप फंक्शन से बाहर जा रहे हो, रिटर्न जो है वो हेल्प करता है फंक्शन से बाहर जाने में। ठीक है, इसके बाद रिटर्न के बाद अगर आप कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो वो उसका कोई तुक नहीं बनता है, और वो एरर भी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझिए कि रिटर्न जो है वो एंड है फंक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एंड तो मिल गया फंक्शन का, साथ में आपको एक वैल्यू को रिटर्न भी कर देता है। ये यहाँ पे आप चाहें तो कुछ भी वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हैं, ताकि आप उसे यूज़ कर सकें आगे इन फ्यूचर प्रोग्राम के अंदर। जैसे कि आप यहाँ देखिए, हमने a, b को पैरामीटर्स के फॉर्म में यहाँ पास किया। ठीक है, और पैरामीटर्स को हमने a प्लस बी के में कन्वर्ट किया। मतलब a प्लस बी मतलब अगर 2 + 3 है तो वो हो गया 5। यहाँ पर जो ऐड है a, b 2, 3 जो आपका यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है वो पास किया जा रहा है फंक्शन में, फंक्शन उसे a प्लस बी के फॉर्म में रिटर्न कर रहा है। मतलब यहाँ पे 2, 3 रिटर्न हो रहा है, यहाँ रिटर्न हो रहा है 5। यहाँ पे जो प्रिंट होगा console.log में 5, तो आउटपुट यहाँ पे मैंने डाल दिया है कि 5 है। साथ में हम लोग बात करते हैं की फीचर्स एंड फैक्ट्स के बारे में, पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स का। जैसे देखिए डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स ES6 में, जो ये बात आप जान लें कि जो डिफ़ॉल्ट आपका पैरामीटर होता है ES6 में होता है। ठीक है, साथ में आपका रेस्ट पैरामीटर्स जो होते हैं, आप चाहें तो पूरा पैरामीटर जो भी है ना लिखकर आप ये भी लिख सकते हैं केवल। ठीक है, आर्गुमेंट्स कैन बी ऑब्जेक्ट एंड एरे। ठीक है, आर्गुमेंट्स जो होता है वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एरेज भी हो सकता है। ठीक है, साथ में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में। रिटर्न स्टेटमेंट स्टॉप
जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है वो क्या करता है, स्टॉप कर देता है फंक्शन को मतलब एग्जीक्यूट करने से। मैंने पहले बताया कि आपका रिटर्न स्टेटमेंट जैसे मिलता है उसके आगे फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता है, वही उसका एंड होता है, ठीक है। उसके आगे कुछ भी लिखना गलत है, वो एक एरर है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं, कैन रिटर्न एनी टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। बिल्कुल आप किसी भी टाइप के डेटा को रिटर्न कर सकते हैं, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे एरे हो, चाहे स्ट्रिंग हो, किसी भी डेटा को आप रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ नो रिटर्न फंक्शन देन रिटर्न अनडिफाइंड। अब क्या है कि आप कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, मतलब आपने रिटर्न कीवर्ड यूज़ नहीं किया, बट आप कहीं पर console.log फंक्शन को कॉल कर रहे हैं लॉग के अंदर, तो वहाँ पे जो प्रिंट होगा वैल्यू वो अनडिफाइन होगा, ठीक है। बिल्कुल जैसे कि मैं बताता हूँ, यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होता, कुछ नहीं होता, और यहाँ पे आप तभी भी ये लाइन जाता तो यहाँ पे आउटपुट होता अनडिफाइंड, ठीक है। समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अरे देखिए डिफ़ॉल्ट पैरम्स होता है फंक्शन में, आपका यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट पैरम्स, जो कि आपको कभी भी अनडिफाइंड नल मतलब एरर से बचाता है। अब गलती से कहीं कोई फंक्शन में आपने कुछ पास नहीं किया वैल्यू, तो क्या होगा कि x इक्वल्स टू 10 आपने डाल दिया, तो अब अगर यहाँ पे कुछ पास नहीं भी करे तो x अपने आप 10 हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो ये आप इसे फॉलो क्या करें डिफ़ॉल्ट पैरम्स को, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको इंटरव्यूज़ में हेल्प करेगा। साथ में रेस्ट पैरम के बारे में हमने ऊपर बात किया, मतलब जो है कि अगर आप ये लाइन डाल देते तो आप कितना भी बड़ा लंबा डेटा पास कर दें, आप चाहे तो 1 2 3 4 5 6 आप जो भी आर्ग्यूमेंट्स है वो पास करें, यहाँ पे सारे को कलेक्ट करके एक एरे में कन्वर्ट कर लेगा ये खुद को, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका फ़ायदा, ठीक है, रेस्ट पैरम्स का। ये हैंडल करता है वेरिएबल्स, मतलब बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स को हैंडल कर लेता है, ठीक है। मैं बता ही देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो आप बहुत सारे डेटा यहाँ पा सकते हैं, एलिस और बहुत सारे लाइन से एलिस, योगिता, संजय, सुमन, रोहित, जावेद, मुकेश, आप कितना भी डेटा लाइन से पास कर लिया, यहाँ पे अगर 3 डॉट लगा देते तो एक एरे फॉर्मेट में आ जाएगा, तो आप लाइन से सारे डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। इतना ही था, ठीक है। रेस्ट पैरम्स मैंने बता दिया, रिटर्न स्टेटमेंट मैंने बता दिया। रिटर्न स्टेटमेंट कुछ नहीं, रिटर्न ए इंटू बी। आपने वहाँ पे ए प्लस बी पास किया था तो वो 5 आ रहा था, अब आप यहाँ पे ए इंटू बी पास कर दे, मतलब प्लस की जगह इंटू डाले तो वो हो जाएगा 5 3 2 या 6। हम इंटरव्यू गाइड की ओर जाते हैं, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, तो आप इसे मिस ना करें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इंटरव्यू प्रो टिप्स पे। तो हम लोग कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट। तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स वाला जो क्वेश्चन है बहुत कॉमन है, बहुत सारे इंटरव्यूज में पहला दूसरा क्वेश्चन ये पूछ ही लेते हैं लोग, ठीक है। हाउ डज रिटर्न्स अफेक्ट अ फंक्शंस आउटपुट। अगर आप सपोज रिटर्न नहीं डालते हैं तो वहाँ अनडिफाइन हो जाएगा, लेकिन रिटर्न डालते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आप रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अफेक्ट करता है। और आप इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट्स करें, और जो लोग जानते हैं वो कमेंट करें, जो लोगों को नहीं पता वो कमेंट में टिक कर सकते हैं, मैं पिन कर दूंगा कमेंट्स में उनका आंसर्स को, ठीक है। एक्सप्लेन रेस्ट पैरामीटर्स वर्सेस आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट। ये भी मैंने डिस्कस किया कि रेस्ट पैरामीटर्स जो था वो 3 डॉट्स वाला, और जो आर्गुमेंट्स था उसमें मतलब आपने इनफाइनाइट आर्गुमेंट डाल दिया 10-15, और आप वहाँ पे 3 डॉट और नेम लगा देते तो वो सारे को खींच लेगा, मतलब कन्वर्ट कर लेगा एरे में यूज़ करेगा, ठीक है। तो ये आपका कुछ क्वेश्चंस है जो कि मैंने बता दिया आपको, कमेंट करेगा किसी में कंफ्यूजन हो तो। प्रो टिप्स, यूज़ नेम्ड पैरामीटर्स फॉर रीडेबिलिटी। कि हमेशा जब ये फंक्शन को आप यूज़ करें तो फंक्शन में नेम्ड, मतलब जैसे सपोज फंक्शन में नाम डालते इज ऐड, तो उसी प्रकार से आप पैरामीटर्स जब पास कर रहे हो तो अगर आप किसी का एज पास करें तो वहाँ लिख दे एज, ये नहीं कि आप लिख किसी का एज पास करें तो वहाँ पे लिख दें नंबर, ये कन्फ्यूज़न हो सकता है ना। तो आप पैरामीटर्स में रीडेबिलिटी के लिए नेम यूज़ करें, एक करेक्ट नाम यूज़ करें। अगर किसी का नाम पास करें तो वहाँ एड्रेस तो नहीं लिखेंगे, एड्रेस तो गलत हो जाएगा। इस प्रकार से आप करेक्ट नेम का यूज़ करें। ऑलवेज हैंडल द मिसिंग आर्गुमेंट टेस्टफुली, ठीक है। आप जब भी कोई भी आर्गुमेंट पास करते बहुत सारा, तो आप 3 डॉट को यूज़ करते तो क्या होता है कि कोई मिस हो गया आपका आर्गुमेंट, आपको कहीं पे जाकर के नेम के साथ साथ उसका एज भी पास करना है या एड्रेस भी पास करना, तो आपको फिर से एक नया आर्गुमेंट जाके ऐड नहीं करना। 3 डॉट है तो वो खींच लेगा और प्रिंट भी कर देगा, बस सिंपल, दैट्स इट। बेस्ट प्रैक्टिसेस टू स्टैंड आउट इन इंटरव्यू। तो कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस करिए ताकि आप इंटरव्यू में सबसे आगे रहें। तो सबसे पहले आपका यूज़ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स, हमेशा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स का यूज़ करें जो मैंने आपको बताया था। एक सेकंड मैं दिखा देता हूँ। हाँ, देखिए एक्स इक्वल्स टू 10 यहाँ पास किया जा रहा है। अगर कुछ वैल्यू कोई फंक्शन में पैरामीटर्स पास नहीं भी होगा तो वो ऑटोमेटिकली एक्स इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, ठीक है।
कीप रिटर्न स्टेटमेंट क्लियर। आप कभी भी कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसे क्लियरली एक मतलब लास्ट में यूज़ करें, और साथ में एक मतलब आप सही तरीके से रिटर्न को सही जगह पे प्लेस करें। ये नहीं कि इस रिटर्न के नीचे कुछ भी डाल दिया या बहुत ज़्यादा स्पेसिंग डाल दिया, तो ये सब गलत हो जाता है ना। तो आप क्लियर रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करें, इससे आपका इम्पैक्ट भी होता है इंटरव्यूअर की तरफ अच्छा होता है। मतलब इंटरव्यूअर को समझ में आता है कि बंदे को नॉलेज है या मेरी टीम में सेट हो सकता है, ठीक है। बैड प्रैक्टिसेस, देखिए यहाँ बैड प्रैक्टिसेस मैंने डाल दिया है, ये सब ना करें इंटरव्यूज़ में। सपोज़ फंक्शन नेम डिवाइड ए कॉमा बी, अब रिटर्न ए डिवाइडेड बाई बी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नो चेक और बी इक्वल्स टू ज़ीरो। क्या होगा कि अगर सपोज़ आपने ए डाला और कोई महान आदमी जो है यहाँ बी की जगह पे ज़ीरो मतलब सेंड कर दिया, तो क्या होगा इससे होगा ये कि आपका कुछ नहीं होगा, प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा, इससे बग आ सकता है। तो आप हमेशा क्या करें, जब भी आप कोई वैल्यू को फंक्शन में डिवाइड यूज़ कर रहे हो या फिर कहीं पर भी मल्टीप्लाई यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ जीरो आप एक कंडीशन डाल दें कि दिस नॉट शुड बी जीरो। इफ़ कंडीशन यूज़ करें जैसे बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, इससे क्या होगा कि आपका प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा, इनफाइनाइट आंसर नहीं आएगा, ठीक है। गुड प्रैक्टिसेस ये है, जैसे सपोज फंक्शन डिवाइड ए कॉमा बी इक्वल्स टू 1। सपोज इफ़ बी ट्रिपल इक्वल्स टू ज़ीरो, हमेशा याद रखें ट्रिपल इक्वल्स यूज़ करें। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता भी दिया कि ट्रिपल इक्वल्स टू क्यों यूज़ करते हैं, उससे आप देखिए वहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। साथ में थ्रू न्यू ईडर्स, ठीक है, और यहाँ पे कांट डिवाइड बाय जीरो, ये एक तरह से आपका एक चेक पॉइंट बन गया कि अगर सपोज बी इक्वल्स टू जीरो है तो वो यहीं पे प्रोग्राम को बता देगा कि यहाँ पे जीरो नहीं आप डाल सकते हैं बी की जगह पे, आपको बी की जगह पर कोई नंबर ही डालना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फॉलो करें, गुड प्रैक्टिसेस है। कुछ Q&A एंड प्रैक्टिस चैलेंज। राइट अ फंक्शन कैलकुलेट दैट टेक 3 पैरामीटर्स a, b एंड ऑपरेशंस, ठीक है। साथ में आपको रिटर्न करना a प्लस बी इफ ऑपरेशन इज ऐड। सपोज यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो अगर ऐड रहेगा तो a प्लस बी प्रिंट हो, अगर वो वहाँ पे ऑपरेशंस अगर आपका सब्ट्रैक्शन हो तो a माइनस बी प्रिंट हो। तो मतलब इस प्रकार से आपको एक आंसर लिखना है कमेंट में, इससे आपका इंटरव्यू का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के। वैसे मैंने आंसर डाल दिया है, बट आप कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में आप ये कोड तो नहीं लिख पाएंगे कि जावास्क्रिप्ट का कोड एक्सेप्ट नहीं होता है, वो कमेंट में एरर्स आते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एक हार्ड कोडेड फंक्शन, मतलब एक तरह से आप वहाँ एल्गोरिदम लिख सकते हैं कमेंट, ठीक है। तो इस टाइम में तो बताना कि यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ठीक है। फंक्शन टेस्ट x इक्वल्स टू 1, बट मैंने पहले भी बता दिया है कि x इक्वल्स टू 1 क्यों वहाँ पे रहेगा, और अगर जैसे कि यहाँ कुछ पास नहीं हो तो क्या होगा, ठीक है। कि आपने रिटर्न यूज़ नहीं किया फंक्शन के अंदर, और आप वहाँ आर्गुमेंट जो जहाँ पास हो रहा है फंक्शन कॉल कंसोल डॉट लॉग का यूज़ कर रहे हैं प्रिंट करने के लिए रिटर्न, तो वहाँ पे क्या वैल्यू प्रिंट होगा, तो वो मैंने डाल ही दिया अनडिफाइंड। रेस्ट पैरामीटर्स के लिए मैंने बता ही दिया है, 3 डॉट्स आर्ग्स यूज़ करें। कुछ रिसोर्सेज है तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और आप हमें इंस्टाग्राम लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं कुछ शॉर्ट्स और कुछ अच्छे डॉक्स डालता रहता हूँ, तो वहाँ पे आपको रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे। कृपया अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।